हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर मैंने कम से कम 40 प्रश्न को लिया है जो कभी ना कभी पेपर में पूछे गए, उन्हीं को प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 24 जनवरी को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखेगा। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, तो इसलिए 24 जनवरी यानी कि 2018 में पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछे उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 9.43%, ऑप्शन बी 8.37%, ऑप्शन सी 7.33%, ऑप्शन डी 6.54%। देखिए अगर बात करें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत है तो कितना है? 7.33%। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शामली, ऑप्शन बी हापुड़, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी गाजियाबाद। देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो हमारा वहां पर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी। तब वहां पर क्या होगा? हमारा राइट आंसर। यानी सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? हापुड़। अगर सबसे बड़ा पूछे तो लखीमपुर खीरी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी बहराइच। देखिए बात करें नेपाल से बनाने वाले जिले की, तो नेपाल से जो सीमा बनाते हैं जिले वो कुल कितने हैं? तो नेपाल से बनाने वाले जिले कितने हैं? कुल 7 जिले हैं। कौन कौन से अगर हम बात करें तो लिख लीजिए नोट करके, एक बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 हमारे क्या हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, लेकिन मेरठ हमारा नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन डी मोर। तो जब राजकीय पक्षी पूछे तो क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कहीं कहीं पे आपको क्रॉच भी देखने को मिल सकता है। अगर आपसे कोई पूछे राजकीय पशु क्या है, अगर कोई पूछे राजकीय पशु क्या है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। अगर राजकीय वृक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। पुष्प पूछे प्लास, खेल पूछे तो हॉकी। अगर राजकीय चिन्ह पूछे तो अब क्या हो जाएगा? वहां पर एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से? चौथा स्थान है। कैसा चौथा है? चौथा है। इससे पहले बात करें पहले पे कौन है तो पहले पे हमारे राजस्थान है। पहला पे हमारे क्या है? राजस्थान है। दूसरा पे मध्य प्रदेश, तीसरा पे क्या है? महाराष्ट्र है। तीसरा पे क्या है? महाराष्ट्र है। और चौथा हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, सोनभद्र कितने राज्यों को स्पर्श करता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 3 राज्य, ऑप्शन बी 4 राज्य, ऑप्शन सी 5 राज्य, ऑप्शन डी 6 राज्य। अगर सोनभद्र की बात करें तो वो कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से अगर आपसे पूछे तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये पहले क्या है? बिहार। एक क्या है? बिहार। एक और क्या है? झारखंड। दूसरा क्या है? झारखंड। और तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़। और चौथा क्या है हमारा? मध्य प्रदेश। तो याद रख लीजिए, सोनभद्र कितने जिलों को स्पर्श करता है? सोनभद्र कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 8 राज्यों को। कितने? 8 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? तो नोट करके लिख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड को स्पर्श करती है, लेकिन पंजाब को स्पर्श नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश 4 राज्य के अलावा किसको स्पर्श करती है? एक केंद्र शासित प्रदेश को भी स्पर्श करती है। कौन से? दिल्ली को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा देश सीमा बनाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा देश सीमा बनाता है? तुम्हारा क्या है? नेपाल है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी बागपत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए अगर बात करें एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें तो कितने जिले शामिल हैं? तो हमारे 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली, यानी ये तीनों ही हमारे क्या है? एनसीआर में शामिल है। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कब रखा या कब किया गया? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 22 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1951, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 6 जनवरी 1948। देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पहले क्या नाम था तो 1836 में लिख लीजिए। 1836 में इसका क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। ठीक है, उसके बाद 1877 में, किसमें? 1877 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध रखा गया। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ 1902 में। किसमें? कब? 1902 में। और इसका नाम क्या रखा गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। उसके बाद 1837 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत किया गया। फिर 1950, कब? 1950 को इसका नाम बदल करके, कब? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में उर्दू कब अपनाया गया? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1756, ऑप्शन डी 1889। अगर हम बात करें राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की, तो कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? हिंदी और उर्दू। अगर हिंदी की अगर कोई पूछे तो हिंदी को कब से अपना गया? 1947 से। कब? 1947 से। अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू कब को अपना? 1989। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी महाराजगंज। देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। यह कन्नौज अपने इत्र व्यवसाय के लिए, इत्र व्यवसाय के लिए तथा किसके लिए? तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किसके किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या जगह यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सीमा नहीं बनाता है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी चंदौली। देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश बिहार से कितने सीमा जो बनाता है, कितने जिलों से बनाता है? 7 जिलों से। कौन कौन से? तो सोनभद्र, लिख लीजिए कौन कौन से? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारा मुजफ्फरनगर से सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और बात करें देवरिया, गाजीपुर और चंदौली, इन सब से क्या करता है? सीमा बनाता है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो यहाँ पर देखिए किससे उत्तर प्रदेश राज्य किस अंतरराष्ट्रीय सीमा से साझा करता है? तो हमारा नेपाल से करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए काली कपास की मिट्टी, ऑप्शन बी विंध्यन मिट्टी, ऑप्शन सी जड़ोल मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, अगर हम बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से? एक होती है काली मिट्टी, एक क्या होती है? काली मिट्टी, और दूसरी होती है लाल मिट्टी। क्या होती है? लाल मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी हमारी क्या होती है? तो काली मिट्टी, इसमें 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? काबर और मार। ठीक है, इसमें इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन अगर लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी को 2 यानी कि राकर और रउआ 2 समूह में भी व्यक्त किया जा सकता है। और इसकी जो
जल धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है, लेकिन उत्पादन जो क्षमता होती है वो कम होती है। अगर पूछे बुंदेलखंड क्षेत्र में, अगर इसमें पूछे तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, काली कपास की मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, लिख लीजिए, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहा सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर सार्वजनिक क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। अगर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा की तो कहां होती है, गोरखपुर में होती है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी रानीपुर, ऑप्शन डी कतरनिया घाट। ठीक है, अगर हम बात करें कतरनिया घाट की, तो कतरनिया घाट की बात करें तो इसका स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। अगर बात करें रानीपुर की, तो रानीपुर का कब हुआ था, 1977 में हुआ था। अगर हम बात करें चंबल की, तो चंबल हमारा क्या होता है, 1979 को हुआ था। अगर किशनपुर की हम बात करें तो किशनपुर हमारा क्या कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। कब, 1972 में हुआ था। अगर हम बात करें कतरनिया घाट की, तो 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार घोषित किया गया था। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां अवस्थित है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चंदौली, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी उन्नाव। देखिए हम बात करें चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो हमारा चंदौली में है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये बात करें, यह 78 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना कोई पूछ ले कब हुई थी, 1957 में। कब, 1957 में। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दुधवा, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी राजाजी, ऑप्शन डी कार्बेट। देखिए अगर बात करें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है, तो हमारा कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ या बना, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश उसी तरह बना रहा। यानी कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो किसका है, तो कार्बेट का है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग, यहां पर थोड़ी मिसप्रिंट है, लिख लीजिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, ऑप्शन बी लाल बहादुर अभ्यारण्य कन्नौज, ऑप्शन सी किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर, ऑप्शन डी कैम्योर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कौन सा सुमेलित गलत है, तो यहां पर देख लीजिए, जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बलरामपुर में ना होकर कहां है, लखीमपुर खीरी में। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी क्या है, सब सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दुधवार राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी कलेश्वर, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी कतरनिया घाट। देखिए अगर बात करें दुधवार राष्ट्रीय उद्यान की, ये कहां अवस्थित है, ये हमारा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी उन्नाव। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण कहां स्थापित किया गया, तो हमारा कहां महाराजगंज में। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन बी 8 जुलाई से 14 जुलाई, ऑप्शन सी 15 जुलाई से 22 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई से 30 जुलाई। देखिए बात करें उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी पीलीभीत। देखिए बात करें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है, तो सोनभद्र है। कौन सा, सोनभद्र है। तो ऑप्शन ए हमारे क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी बिजनौर, ऑप्शन डी गोरखपुर। देखिए अगर बात करें गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर जनपद से। और उत्तर प्रदेश देखिए किस जिले से, तो हमारा बिजनौर जिले से। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें यह कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो हमारा 28 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इनसे प्रमुख जिलों की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, प्रयागराज, कन्नौज,
कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूर सरोवर, ऑप्शन बी समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी ससई नवार झील, ऑप्शन डी सुरसर मानसर झील। देखिए अगर बात करें सुर सरोवर की, ये कहाँ है? आगरा में। कहाँ? आगरा में। ठीक है, कब? 2020 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2020 में। अगर हम बात करें समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ है? रायबरेली में। ठीक है, कहाँ है? रायबरेली में। अगर बात करें सरसई नवार झील की, ये कहाँ है? इटावा में। लेकिन बात करें सुरीसर मानसर झील की बात करें, तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में है। अगर बात करें यहाँ पर क्या पूछा हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरीसर मानसर झील। ऑप्शन डी में यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर हम बात करें सुरीसर मानसर झील की, तो इन्हें जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, नोट करके लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सौज झील मैनपुरी, ऑप्शन बी शेखा झील अलीगढ़, ऑप्शन सी बखीरा झील संत कबीर नगर, ऑप्शन डी सरसई झील और आगरा। ठीक है, देखिए अगर बात करें इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा सरसई झील सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये आगरा में नहीं है। कहाँ है? इटावा में। कहाँ है? इटावा में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ई गंगा वाराणसी गोमती सुल्तानपुर, ऑप्शन सी कोसी गोरखपुर, ऑप्शन डी सरयू अयोध्या। देखिए बात करें गंगा की, तो गंगा के किनारे कौन सा? वाराणसी है, ये सही है। गोमती नगर सुल्तानपुर है, ये भी सही है। लेकिन कोसी नगर किनारे क्या? गोरखपुर नहीं है। गुरु किसके? राप्ती के किनारे। किसके? राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सरयू किनारे क्या? अयोध्या, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी कासगंज, ऑप्शन डी चंदौली। तो देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर है? तो चंदौली स्थान पर है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर ऑप्शन की बात देखिए, यहाँ पर एक तरफ क्या दिया? नगर और कस्बा दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया? नदी दिया है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए विठुर क्या हो जाए? किसके किनारे? गंगा के किनारे। ऑप्शन की बात बी की बात करें तो गोरखपुर किसके किनारे? राप्ती नदी के किनारे। जौनपुर की बात करें, जौनपुर किसकी नदी किनारे? सई की नदी के किनारे। और कौशाम्बी की बात करें तो किसकी नदी किनारे? यमुना के किनारे। देखिए यहाँ पर जौनपुर जो है सई नदी नहीं, यहाँ किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किसके है? गोमती नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए।